नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इन इंडिया थिंग्स दैट इज माय रेगुलर कॉलम। मित्रों, इन दिनों कांग्रेस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शंकराचार्य को ना बुलाए जाने पर घड़ियाल की आंसू बहा रही है। वो कह रही है कि शंकराचार्य समारोह में नहीं जा रहे हैं तो वे कैसे जा सकते हैं, या इस तरह की और भी कई बहाना दे रहे हैं। मेरा मतलब है कि ये पाखंड की पराकाष्ठा है। वे नंबर 1 हिंदू नफरत करने वाले हैं। हिंदू सिद्धांतों और हिंदू धार्मिक गुरुओं के बारे में बात कर रहे हैं। ये राहुल गांधी बाबर की जन्मस्थली तो जा सकते हैं, लेकिन रामलला की समारोह में नहीं जा सकते हैं। और वो आज एकता की बात करते हैं, न्याय यात्रा की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। सुनिए अपने मंत्रियों को वेटिकन में ईसाई समारोह के लिए यह कहते हुए भेज सकते हैं कि वो भारत में ईसाइयों की धार्मिक मान्यताओं को ध्यान रखते हैं, लेकिन ये हिंदुओं की अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी भावनाओं की केंद्र नहीं कर सकती। ये इस देश की विडंबना है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हिंदू आज भी उन्हें वोट देते हैं और चाहते हैं कि वे भारत का नेतृत्व करें। आखिर क्या इस देश की सारे जनता मूर्ख है जो समझ नहीं पा रहा है? आप कैसे हिंदुओं के लिए और मुसलमान के लिए अलग अलग सोचते हैं, और आप किस तरह से 47 के बाद वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं भारत में। इसमें कोई शक नहीं है कि इस कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई वर्षों में हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारे पाप किए हैं, और आज मैं आपको उनका एक पाप बताऊंगा जो आपको उनकी असली रंग दिखाएगा। कांग्रेस के पाप तो बहुत है, लेकिन ये सबसे गंदा है। बात मई 2004 की है, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने केंद्र में सरकार बनाई। मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल पीएम बन गए और सोनिया गांधी सुपर पीएम बनी गई थी, आप सबको मालूम है। 2014 से 2004 से 2014 तक हिंदुओं के लिए डार्क एज था, और इसकी शुरुआत दिवाली से हुई। मित्रों, 11 नवंबर 2004 को दीपावली का दिन कांचीपीठ का तमिलनाडु के परम पूजनीय शंकराचार्य को 25 साल पुरानी त्रिकाल पूजा के लिए महबूब नगर आंध्र में थे वो गुरुजी। पूजा शुरू होने वाली थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो भारत की इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ये बात पुरानी है, लेकिन इस बात का आज जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आज पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, जिन्होंने शंकराचार्य को अपने सरकार में कैसे व्यवहार किया था, ये आम जनमानस को पता होना चाहिए। उस समय जयललिता तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थी और वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस आंध्र के सीएम थे। तमिलनाडु पुलिस गिरफ्तारी वारंट लेकर आंध्र पहुंची और हत्या के आरोप में शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार करके जेल ले गई। दिवाली का दिन हत्या के आरोप में एक शंकराचार्य का गिरफ्तार कांग्रेस की सरकार ने किया था। क्या ये देश भूल चुका है ये बात को? और ये कल्पना से परे था। इस मामले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। उन्हें शंकर रमन नाम का एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो उनके मंदिर में प्रबंधक था, और 3 सितंबर 2004 को उनकी हत्या कर दी गई थी। और पुलिस के अनुसार उनकी पीठ में भ्रष्टाचार चल रहा था, और शंकर रमन शंकराचार्य के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले थे, और उनके पास शंकराचार्य की एक सेक्स सीडी भी थी। इसीलिए शंकराचार्य ने उनकी हत्या कर दी। यह तथ्य है कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी में एक वामपंथी पत्रकार और एक नारीवादी ने अहम भूमिका निभाई थी। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था।
उनकी अनुयायी रही जयललिता ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा उनको, और यूपीए में गठबंधन सहयोगी डीएमके ने उनकी गिरफ्तारी का स्वागत भी किया था। ये भूले नहीं है इस देश। 2 महीना जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2005 में शंकराचार्य को जमानत दे दी और इस केस को पांडिचेरी ट्रांसफर कर दिया। नवंबर 2007 में सुनवाई शुरू हुई और 6 साल बाद नवंबर 2013 में कोर्ट ने पूज्य शंकराचार्य जी और अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया। शंकराचार्य निर्दोष, पूज्य शंकराचार्य निर्दोष सिद्ध हुए थे। क्या ये देश भूल चुका है इस बात को? उन्हें फर्जी मामले में जेल में रखकर यातनाएं दी गई। उनकी गिरफ्तारी मानो तो एक तरह से साजिश थी। अब सवाल यह है कि साजिश का मास्टरमाइंड कौन था और क्यों कोई हिंदुओं के एक शीर्ष संत को फर्जी मामले में फंसाना चाहता था? क्या यह देश को पता नहीं है? तो इसकी कहानी शुरू होती है 1994 से। स्वामी जयेंद्र सरस्वती 1994 में कांची पीठ के शंकराचार्य बने। वह न केवल एक धार्मिक गुरु थे बल्कि एक सुधारवादी भी थे, एक परम पूज्य संत थे, समाज सुधारक थे। उन्होंने बहुत सारे स्कूल, हॉस्पिटल भी खोले हैं। उन्होंने धार्मिक शिक्षा शुरू की, तमिलों के लिए उनकी जड़ में वापस ले जाने का प्रयास भी किया था उनको। लोग उन्हें शिव का अवतार मानते थे, इतना श्रद्धा था लोगों की उनके ऊपर। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए जन कल्याण, जन जागरण आंदोलन जैसी कई सारा पहल भी शुरू की। उनका विशेष फोकस दलितों पर था। मैं आज यहाँ हमारे दर्शकों को बता दूं, परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती दलितों के लिए, दलितों की उत्थान के लिए बहुत काम किया था, जो कांग्रेस ने 47 के बाद नहीं कर पाया होगा। उन्होंने दलित बस्तियों में मंदिर खोले और दलितों को धार्मिक कार्यों में लगाया, सामाजिक कार्यों में लगाया, उनका चिंता किया, उनका परिवार के बारे में चिंता किया, वहां की दलितों की युवा के बारे में सोचा और सदियों पुरानी हिंदू विरोधी पेरियारन द्राविड़ राजनीति को नष्ट कर रहे थे। वह राम मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय रूप से शामिल थे और इसे सुलझाने की परम पूज्य शंकराचार्य ने बहुत कोशिश भी कर रहे थे। उन्होंने अनेक वैदिक विद्यालय, विश्वविद्यालय भी खोले हैं। हरिजन बस्ती में पहुंच रहे थे। लाखों दलितों को जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म की ओर जा रहे थे, उन्हें स्वामी जी वापस ला रहे थे। यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया होता तो ये दक्षिण में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित कर सकते थे। ये असली बात था। उन्होंने धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी थी। वह दलितों तक पहुंचे और फिर उन्हें हिंदू धर्म को वापस लाए और उन्होंने वेटिकन प्रायोजित मिशनरियों का एक दुश्मन नंबर 1 भी बन गए थे। अब आप ये सोचने का प्रयास करें कि उसकी गिरफ्तारी का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन था? ये पार्टियां जो द्राविड़ राजनीति करती है, ये पार्टियां जो उत्तर दक्षिण का विभाजन करती हैं और ये पार्टियां जो मिशनरी और धर्म परिवर्तन का समर्थन करते हैं। पालघर को याद करें आप। शंकराचार्य की गिरफ्तारी के बाद आंध्र और तमिलनाडु में भारी मात्रा में धर्म परिवर्तन हुआ। मित्रों, ये देश की जनता इसको जानना चाहिए। असलियत क्या है देश की जनता को पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या राज था। उस वक्त जयललिता को तो सोनिया गांधी के करीब माना था और दूसरी तरफ डीएमके यूपीए में कमांडिंग पोजीशन में थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने उस समय दावा किया था कि शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी के पीछे सोनिया गांधी का हाथ था। सोनिया ने जयललिता पर शंकराचार्य को गिरफ्तार करने का दबाव डाला। दिवंगत विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने भी यह कहा था कि यह सोनिया गांधी की हरकत थी। इस मामले का जिक्र पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपने किताब में किया है।
क्या प्रणब मुखर्जी भी झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने सोनिया गांधी से शंकराचार्य को रिहा करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। कांग्रेस और उसके नेताओं ने जनता को बरगलाने के लिए हमेशा हिंदू होने का दिखावा बनाए रखा। कांग्रेस जनेऊधारी हिंदू होने का अलावा खुद को मार्क्सवादी, शिक्षाविद, उदारवादी, समाजवादी या वामपंथी के रूप में प्रस्तुत करती है। अगर आपको याद हो, ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन को अपने फायदा के लिए एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस की स्थापना की थी। और आज की कांग्रेस अनेक अंतर्राष्ट्रीय हितों की प्रतिबिंबित छवि है। और इसीलिए आज विमर्श कांग्रेस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से बचने के लिए शंकराचार्य पर घड़ियालू आंसू बहा रहा है। अरे भाई, आप समाज को एकता करने के लिए बात कर रहे हैं, आप वहां जाके नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी वनवासी के बारे में बात कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो इस देश में राज करेगा, वो अगर इस देश की मेजॉरिटी ऑफ पीपुल और कम्युनिटी के बारे में बात नहीं करेगा तो इस देश में नहीं टिक सकता है। आज टोपी, कल जनेऊ, परसों कुछ और, ये दिन चला गया है। ये देश बदल चुका है। हिंदुस्तान में हर राजनीतिक पार्टियों को, हर नेताओं को अब समझना पड़ेगा कि या तो आप इस देश की जो आधार है, इस देश की जो विरासत है, इस देश की जो भावना है, या आप उस पे खड़े रही है, नहीं तो जनता आपको लात मारने के लिए देर नहीं लगाएगी। इस बात को आप याद रखना, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत जल्द आने वाला है और इस बात को कांग्रेस खास करके सोचना चाहिए और इस बात पे अपना कंसिस्टेंट अप्रोच रखना चाहिए कि आखिर राम को लेके, राम मंदिर को लेके, हिंदुओं को लेके, सनातनियों को लेके आपकी स्टैंड क्या है। ये 2024 से पहले कांग्रेस को क्लियर करना पड़ेगा। आज के लिए इतना, और ऐसा बात सुनने के लिए और इस तरह से एनालिसिस को जानने के लिए आपको उदय इंडिया के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। उदय इंडिया को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मैं अनुरोध करूंगा अपना व्यूअर्स को कि ये समीक्षा आपको कैसा लगा, आप मैसेज के जरिए, लाइक के जरिए हमको फीडबैक जरूर दीजिए। वंदे मातरम।